अंधकार का रचयिता वो भूख है जो कभी नहीं सोती, और वो तुमसे मिलने जल्द ही आ रहा है। ये आउटलैंडर हमारे बच्चों को बिगाड़ देंगे। कल को हमारे बच्चे भी बोलेंगे कि उन्हें जादू सीखना है। किस लिए इतने झगड़े हो रहे हैं? जो टाउन में जो मैदान है जिसमें बच्चे खेला करते हैं, आउटलैंडर्स ने वहां की जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया है। वो मैदान बहुत बड़ा है। अगर उसके एक कोने में हम सब्जियां उगा रहे हैं तो क्या हुआ? मुझे माफ करना मैगी, जब से मेरे लोग यहाँ आए हैं तुम्हारी परेशानी बढ़ गई है। ये टाउन इतने लोगों के लिए नहीं बना है। हमारे पास संसाधन नहीं है। विस्परवुड के ड्वार्फ्स के पास कोयला और लोहारगिरी का वो जादू है जो हमारे पास नहीं है। मैं राजा झप्पाल को संदेशवाहक भेज रही हूँ। कवन को हमसे कोयला चाहिए? मुझे मानवता की दुहाई दे रहे हैं? तब कहाँ गई थी उनकी मानवता जब मुझे उनकी सहायता चाहिए थी? इससे जंगल की जादुई शक्ति स्थिर होगी ताकि वॉइड ब्रेकर हैमर की प्रतिध्वनि से वो बिखर ना जाए। मैंने रीसेट बटन दबाया और एक स्वर्ग को फ्रीजर में बदल दिया। जो भी काम करना है टीम्स बना के करना। हर टीम में टाउनवासी और आउटलैंडर्स एक साथ होने चाहिए। साथ काम करेंगे तो शायद आपस में अच्छी बातचीत शुरू हो। मैं सन ईटर को हैमर से मारूंगी और उसके प्रभाव से बहुत तेज आग निकलेगी। तुम्हें उसे रोकना होगा, जिससे सिर्फ गर्माहट फैले, आग नहीं। जंगल से संकट हट गया। इन आसमान को देखो। अंधेरा धरती का विनाश करने के लिए नहीं रुका, वो लायरा और बोरोमिर के लिए जा रहा है। छोटी लड़की, तुमने मेरे हथौड़े से शोर मचाकर बहुत गड़बड़ी कर दी है। मैगी, राजा जप्पाल अपनी सेना लेकर हमारे टाउन के गेट तक पहुंच गया है। ड्वार्फ्स यहाँ? ड्वार्फ्स तो कभी विस्परवुड से बाहर नहीं आते। अभिवादन महाराज। आज कैसे आना हुआ आपका? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ हेडमिस्ट्रेस। मैं यहाँ अपने उद्धार के लिए आया हूँ। जब मेरे लोग सदियों तक बर्फ की मूर्तियां बने रहे, तब तो तुम्हारे कविन ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। तुम्हें कोयला चाहिए, तुम्हें गर्मी चाहिए, तो ऑरेलिन वेल को तोड़ दो। ये चोरी की गई ड्वार्फ्स की तकनीक पर बना है। पत्थरों को वापस धरती में मिला दो, वरना देखो तुम्हारा शहर बिना मुझसे लड़े ही मिट जाएगा। महाराज, मेरी आपसे विनती है कि हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार करें और अंदर चलें। हम बातचीत से इसका कुछ हल निकालेंगे। तुम हथौड़े को ऐसे पकड़ती हो जैसे ये ढाल है। इसका उद्देश्य रक्षा करना कभी भी नहीं था। इसका उद्देश्य था मिटाना, सर्वनाश करना। मेरी जादुई शक्ति सृजन के लिए है, विनाश के लिए नहीं। मैं शांति और दया की विच हूँ। मैं कभी भी हैमर को विनाश के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। दयालुता एक क्षणिक गर्माहट है, एक छोटी सी रोशनी है। शून्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जो स्थायी है। बस करो, तुम बार बार मेरी माँ का इस्तेमाल मुझे बहकाने के लिए नहीं कर सकते। मुझे उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही हर बार ऐसा करती हो जब तुम्हें आश्चर्य होता है कि वो क्यों चली गई। वो मरी नहीं है, उसने मौन को चुना। उसने शून्य को देखा और महसूस किया कि दुनिया महज एक शोर है। शैडो क्रिएटर कहाँ गया? उसका ऐसे गायब होना ठीक नहीं है। मुझे खतरा महसूस हो रहा है। हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा।
लायरा शैडो क्रिएटर से लड़ रही है। संतुलन बिगड़ रहा है। उत्तर दिशा से प्रतिध्वनि बहुत अधिक है। यदि अभी हम ले लाइंस को स्थिर नहीं करते तो पूरा जंगल और इसके सभी जादुई लोग कंपन के कारण टुकड़ों में बिखर जाएंगे। मैं जन से साउंड वीवर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से गार्डियन बनना चुना है और मैंने इस दुनिया को शोरगुल से भरा रखने का फैसला किया है। तो क्या सोचा तुमने मैगी? हम ऑरेलियन वेल को नष्ट नहीं कर सकते महेश। अगर हम ऐसा करते हैं तो टाउन ढह जाएगा। क्यों ना हम राजा जपाल को कुछ और प्रस्ताव दें। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्योंकि हम वेल को नष्ट नहीं कर सकते, हम उन्हें कुछ और दे रहे हैं। वेल को नष्ट करने से उन्हें भी कुछ मिलेगा तो नहीं। हम उन्हें कविन के पौधे ले सकते हैं जो अंधेरे में भी उगते हैं। इससे उन्हें राशन के लिए जमीन के ऊपर की दुनिया पर निर्भर नहीं रहना होगा। महाराज, हेडमिस्ट्रेस ने आपसे विनती की है कि आप उनके साथ टाउन चलें। गार्डियन, यकीनन तुम एक अद्भुत विलक्षणता हो। तुम एक विलुप्त जनजाति का प्रकाश और एक मूर्ख की दयालुता लिए फिरती हो। तुम बुनकरों के जादू का उपयोग एक ऐसे अनोखे अंदाज में करते हो जो उनके पास कभी नहीं था। हताशा। ये क्या है हाई मिस्ट्रेस? ऑरेलियन वेल का उपयोग तुम लोग किस लिए कर रहे हो? महाराज, मैं यही दिखाने के लिए आपको यहाँ लाई हूँ। एल्डर्स लोगों की आत्माओं से शक्ति लेकर टाउन का प्रशासन चलाते थे। हमने इसको बदलकर ईंधन को सामुदायिक इच्छा शक्ति में बदल दिया। हम बहुत तेजी से बांध बनाने का काम कर रहे हैं जिससे टाउन को बिजली मिले, लेकिन तब तक हमें इस कुएं की जरूरत है। फिलहाल सामुदायिक इच्छा शक्ति की जादुई शक्ति कुएं की प्राचीन पाइपों और गियरों में प्रवाहित हो रही है ताकि हीटर चलते रहें। यदि हम इसे नष्ट कर देते हैं तो हमारे पास टाउन के घरों तक उस जादुई शक्ति को पहुंचाने का कोई साधन नहीं रहेगा। हमारे पास भरपूर इनहेरेंट मैजिक तो होगा, लेकिन उसे गर्मी में बदलने का कोई साधन नहीं होगा। ये तुम्हारी सिरदर्दी है कि तुम अपना प्रशासन कैसे चलाती हो। यदि तुम्हें मुझसे सहायता चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त को मानना होगा। आप लायरा के शुभ चिंतक हैं और लायरा ने ही मुझे हेडमिस्ट्रेस चुना है। मैं आपको उसका वास्ता देती हूँ। हमें कुछ समय दीजिए, तब तक आप हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। भेंट? वो क्या? ये पौधे अंधेरे में भी उग जाते हैं। आप इन्हें अपनी भूमिगत साम्राज्य में लगा सकते हैं। इस शहर में उस लड़की की आत्मा बसी हुई है। यही एकमात्र कारण है कि मैंने अभी तक इन मीनारों को ध्वस्त नहीं किया है। अभी के लिए अपना कुआं अपने पास रखो, लेकिन मेरे लोग जल्द ही वापस आएंगे। फिलहाल तुम्हें कुछ कोयला भिजवा दिया जाएगा। एक वफादार दोस्त? रोशनी से अंधेरे की दोस्ती कैसे हो सकती है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कहानी का अंत हूं? मैं ही वो हूं जिसने पहला स्वर लिखा था। तुम्हारे अंदर एक बुनकर का हृदय और शून्य का प्रभाव है। तुम शानदार हो। तुम्हारा मित्र भी वफादार और वीर है।
आज के लिए इतनी लड़ाई ही काफी है। कल मैं तुम्हें प्रथम हथियारों के बारे में बताऊंगा।